हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है Nmap। ये एक सिंपल, फास्ट और रिलायबल टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी नेटवर्क को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। उस पर कौन से पोर्ट्स ओपन है या कौन सी सर्विसेज चल रही है, ये बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। तो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले दिस इज काले लिनक्स, जो एक हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्राइमरीली हैकर्स इसे यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर, जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया है, सारे के सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। उनमें से Nmap भी एक टूल है जो प्री इंस्टॉल्ड आता है। अब Nmap से अगर हमें कोई नेटवर्क को स्कैन करना है तो हम डायरेक्टली उसका डोमेन दे सकते हैं या फिर हम उसका आईपी एड्रेस भी सप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आईपी एड्रेस को स्कैन करके बताऊंगा और देखेंगे कि इसके अंदर पोर्ट्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो कितने पोर्ट्स को स्कैन करता है, किस टाइप के पोर्ट्स को स्कैन करा जाता है, और अगर हमें जो कुछ ओपन पोर्ट्स मिल गए तो उन्हें एक्सेस कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट बाय टाइपिंग Nmap। अब इस टूल को एज इट इज अगर हम चलाए तो ये डिफॉल्ट स्कैन करेगा जैसे Nmap, और आगे अगर मैंने इसे कोई आईपी एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डेमो आईपी एड्रेस जिसके ऊपर कुछ सर्विसेज रनिंग है। अगर मैंने इसे डायरेक्टली ये दे दिया तो इट विल स्टार्ट स्कैनिंग, और इसका जैसे ही स्कैन खत्म हो जाएगा इट इज गोइंग टू शो मी द आउटपुट। बट दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और जैसे जैसे स्कैन हो रहा है वैसे वैसे मुझे कुछ आउटपुट भी नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आई एम कंप्लीटली क्लूलेस। पर इसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, हमें ओपन पोर्ट्स तो मिल चुके हैं पर हमें उस ओपन पोर्ट के बारे में और कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। अब हम इस सेम स्कैन को परफॉर्म करेंगे बट कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे एक फ्लैग दे दूं जिसका नाम है -SC, तो ये फ्लैग Nmap के अंदर जो बाय डिफॉल्ट कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है वो रन होगी, और साथ साथ में हमें फिर आउटपुट के अंदर हमें वो रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे। उसी तरीके से एक और फ्लैग होता है जिसका नाम होता है -S और V। ये फ्लैग का काम होता है कि इसे जो भी सर्विसेज आइडेंटिफाई हो रही है उसका वर्जन नंबर निकाल के देना। अब वर्जन नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? क्योंकि हम एक वर्जन नंबर से अगर वो आउटडेटेड रहा तो उसके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी अगर पास में आई होगी तो हम डायरेक्टली उस वल्नरेबिलिटी का मिसयूज करके उस सिस्टम के अंदर एक्सेस ले सकते हैं या उस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली लूप होल फाइंड कर सकते हैं। अब साथ साथ में अगर मैं इसके अंदर एक और फ्लैग दे दूं जिसका नाम है -V, स्मॉल v। स्मॉल v स्टैंड्स फॉर वर्बोस। वर्बोस फ्लैग क्या करता है? जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पूरा स्कैन होने के बाद हमें आउटपुट मिला है, वैसे अगर हम -V वर्बोस फ्लैग को सप्लाई कर दे तो Nmap जैसे जैसे स्कैन कर रहा है वैसे वैसे हमें आउटपुट भी दिखाते जाएगा। हिट एंटर, और अब तुम देख सकते हो जैसे जैसे स्कैन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे वो मुझे दिखाते जा रहे हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब हम ये स्कैन्स को परफॉर्म करते हैं तब Nmap बाय डिफॉल्ट पहले के कुछ 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करता है। और गाइस, आपको ये पता नहीं होगा बट हर एक मशीन के अंदर 65,000 से भी प्लस पोर्ट्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं तो दैट इज नोवेयर नियर इनफ, राइट? अब हम इस स्कैन के बाद ये भी देखेंगे कि अगर हमें सारे 65,000 पोर्ट्स को अगर स्कैन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स वेट फॉर द स्कैन टू कंप्लीट। तो गाइस, फाइनली ये स्कैन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। बिलीव मी, इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, बट या इट इज डन। और अभी जैसे तुम देख सकते हो आउटपुट के अंदर हमें जो पिछले आउटपुट से अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमें अभी वर्जन नंबर्स भी मिल चुके हैं हर एक इसके, और हमें काफ़ी सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा मिल चुकी है। अब इसने डिटेक्ट नहीं किया है कोई भी वल्नरेबल वर्जन, इसलिए इसने हमें दिया नहीं है कि इट हैज डिटेक्टेड दिस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी। हमारा जो SC फ्लैग हमने सप्लाई किया था उसकी वजह से, बट अगर कुछ होती तो हमें आउटपुट पे मिल जाता। नाउ जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दिस कैन टुक अ रियली वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग आता है जिसे कैपिटल T से हम सप्लाई करते हैं। अब ये क्या करता है, ये टाइम को रिड्यूस करता है। अब बाय डिफॉल्ट Nmap जो है ये यूज करता है T3, बट अगर हम इसे बढ़ा दे, हम इसे T4 कर दे या T5 कर दे, तो हमारा जो स्कैन है ये काफी ज्यादा स्पीड से स्कैन करने लग जाएगा। साथ साथ में जो इसका रेट लिमिटिंग होता है, हम अगर उसे भी बढ़ा दे, जैसे
डैश डैश मेन डैश रेट, अगर मैं इस फ्लैग को सप्लाई करूं और लेट से हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे 5000 दे दिया, तो ये और फास्ट स्कैन करने लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने ये दोनों ऑप्शंस को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये एक सेफ एनवायरनमेंट में चल रहा है, और हम अगर इसे इतनी स्पीड से स्कैन करेंगे तो सामने वाली मशीन डाउन नहीं होगी। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले सिस्टम पे कितना लोड है या कितना लोड को हैंडल कर सकता है, तो उस केस में तुम्हें इन फ्लैग्स को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम इतनी स्पीड से किसी टारगेट को स्कैन करोगे तो हो सकता है कि सामने वाली मशीन जो है वो डाउन हो जाए। इसे डॉस अटैक भी माना जा सकता है। एंड इफ यू आर डूइंग इट ऑन एनी मशीन जिन्हें तुम ओन नहीं करते हो, या कोई भी वेबसाइट जिन्हें तुम ओन नहीं करते हो, या तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन भी हो सके। तो ध्यान रखना, ये फास्ट स्कैन्स या कोई भी स्कैन इन जनरल उन्हीं सिस्टम्स पे करना जिन सिस्टम्स पे तुम्हें परमिशन है, और फास्ट स्कैन्स तो सोच समझ के करना ताकि सामने वाली मशीन डाउन ना हो जाए। अब हम इसके अंदर एक और फ्लैग डाल देंगे जिसका नाम है डैश पी डैश। अब ये जो फ्लैग है गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्लैग है, क्योंकि जो पहले वाला फ्लैग था उसने बाय डिफॉल्ट जो 1000 पोर्ट्स रहते हैं, अब 1 to 1000 नहीं, बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट्स के अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो होता है पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 22 जो एसएसएच के लिए यूज होता है, पोर्ट नंबर 80 जो एचटीटीपी का है, पोर्ट नंबर 443 जो एचटीटीपीएस का है। इस तरीके से जो पहले के 1000 डिफॉल्ट पोर्ट्स होते हैं ये उन्हें स्कैन करता है, ठीक है। पर अब जब हमने डैश पी डैश दे दिया है तो एनमैप क्या करेगा, सारी की सारी यानी कि 65,535 जितने भी पोर्ट्स एक मशीन में होते हैं उन सबको स्कैन करेगा। तो लेट्स हिट एंटर एंड वेट फॉर द स्कैन टू गेट कंप्लीटेड। सो वापस से ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है। आप ऊपर के इस टाइम स्टैम्प से देख सकते हो कि हाउ मच क्विकर द स्कैन वाज कंपेयर टू बिफोर। और यहाँ पे या वापस से सारे पोर्ट्स मुझे ओपन मिल चुके हैं। और अभी मुझे एक चीज़ दिख रही है, अब सब लोगों को ये तो पता होगा कि अगर मैं यहाँ पर जाके http:// ऐसा लिख के अगर कोई आईपी एड्रेस पेस्ट कर दूं तो वेबसाइट खुल जाती है, अगर उसके ऊपर वेबसाइट रनिंग हो तो। बट इसके अंदर कंडीशन ये रहती है कि http ये जो प्रोटोकॉल है ये बाय डिफॉल्ट चलता है पोर्ट नंबर 80 पे। अब इस स्कैन के अंदर मुझे कहीं पर भी पोर्ट नंबर 80 जो है वो इस आईपी एड्रेस पे खुला नहीं मिला है। सो अगर मैं यहाँ पर एंटर हिट भी करूँ तो भी क्या होगा, अनेबल टू कनेक्ट आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेब सर्वर चालू ही नहीं है, स्पेशली पोर्ट नंबर 80 पे, इसलिए हमें एरर आ रहा है। बट अगर मैं मेरे स्कैन में देखूं तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि पोर्ट नंबर 3333 पे ये HTTP सर्विस चालू है और ये अपाचे का सर्वर है, राइट। यानी कि क्या, पोर्ट नंबर 4x3 के ऊपर अपाचे का एक सर्वर रन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके इसको फिर से HTTP करके आगे एक पोर्ट नंबर जो 3333 है इसे सप्लाई कर दूं तो क्या होगा, वो वेबसाइट खुल जाएगी, हम उस वेबसाइट को अभी एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू डिस्कवर पोर्ट्स और सर्विसेज यूजिंग nmap। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं और तुम्हें एडवांस चीज़ें बताऊँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सिर्फ टीसीपी पोर्ट्स को स्कैन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमें यूडीपी पोर्ट्स कैसे स्कैन करते हैं, या nmap के अंदर कुछ दूसरी स्क्रिप्ट्स होती है जिससे हम डायरेक्टली वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं, या होस्ट डिस्कवरी कैसे करते हैं nmap से, या nmap का कोई अच्छा अल्टरनेटिव है क्या जिससे हम स्कैन्स को फास्ट कर सकते हैं, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए nmap, और हम अगली वीडियो में ज़रूर से आपके लिए ये सब चीज़ें कवर कर लेंगे। Thank you so much guys. Peace.